बजे से लेकर लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी। गिरफ्तारी के ठीक पहले वो राजभवन आते हैं, यहाँ पर उनकी ओर से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया जाता है और उसके बाद 9:33 पर खबर आ जाती है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी यहाँ पर ईडी की ओर से दिखा दी जाती है। तो कुल मिलाकर झारखंड के इतिहास में ये एक ऐसा अध्याय है जो कई रूपों में जाना जाएगा। जमीन के घोटाले के आरोप सिटिंग मुख्यमंत्री पर लगे, सेना की जमीन के घोटाले के आरोप लगे, जिसके बाद ईडी की टीम ने 10 बार उनको समन भेजा। उसके बाद वो पेशी के लिए नहीं जाते हैं। 20 जनवरी को उनसे फिर से पूछताछ होती है और अब बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यही है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई, इस्तीफा देना पड़ गया। चंपई सोरेन को उन लोगों की ओर से नए मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया है। हालांकि राजभवन ने अभी शपथ लेने के लिए कोई तारीख, कोई समय निर्धारित नहीं किया है, लेकिन हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ईडी की टीम ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। आज पूरे दिन राजनीतिक ड्रामा भी यहां पर चला है। उनके घर पर जाकर ईडी की टीम ने कई घंटों तक उनसे पूछताछ की। जमीन घोटाले से जुड़े हुए सवाल का जवाब उनको देना पड़ा, खनन घोटाले से जुड़े हुए सवालों का सामना उनको करना पड़ा, कोयला घोटाले से जुड़े हुए भी कई सवाल ईडी की टीम ने उनके सामने दागे, जिसके बाद ईडी की टीम संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने जो जवाब दिए या फिर जो डॉक्यूमेंट ईडी की टीम की ओर से दिखाए गए कि आपके खिलाफ ये सबूत हमारे सामने हैं, उससे वो संतुष्ट नहीं कर पाए ईडी के अधिकारियों को, जिसके बाद हेमंत सोरेन की हो गई है गिरफ्तारी। सियासत की सबसे बड़ी दस्तक जो इस समय सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो चुके हैं गिरफ्तार। इतनी देर से अटकलें थी कि क्या ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की जाएगी और अब इस बात पर, इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि हेमंत सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि इस्तीफा भी वो दे चुके हैं, वो गिरफ्तार होते हैं। चंपई सोरेन का नाम लेकर जेएमएम के तमाम विधायक पहुंचते हैं राजभवन में। केवल 5 को अनुमति मिलती है भीतर जाने के लिए और राज्यपाल की ओर से, विधायकों के अनुसार राज्यपाल की ओर से उन्हें कहा जाता है कि आप चिट्ठी दे दीजिए, हम उसको देखेंगे। वो बाहर आते हैं, चंपई सोरेन समेत तमाम विधायक। यह भी बताया गया कि राजभवन के बाहर ही बैठे हुए हैं। पूरी तरीके से इस समय की जो परिस्थितियां हैं वहां पर, उसमें असमंजस का शब्द बहुत बड़ा नजर आ रहा है। क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुका है, अगर एक मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अगले मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, तो झारखंड राज्य में इस समय क्या होगा, कैसे होगा? गिरफ्तार किया जाता है हेमंत सोरेन को, यह ईडी की तरफ से कह दिया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं। अब झारखंड की राजनीति में आगे क्या होगा, किस तरीके से चंपई सोरेन, जिनका नाम अभी सभी विधायकों के समर्थन के साथ सामने रखा गया है, क्या वो शपथ ग्रहण करते हैं? और अगर शपथ ग्रहण आज नहीं होता है तो इसके और मायने क्या हो सकते हैं? लेकिन बहुत तेजी से सियासी हलचल इस समय चल रही है झारखंड में और पूरी जो स्थिति है, राजभवन के बाहर जो पूरी तस्वीर है, वो सीधे इस समय रांची से हम आपको अपनी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी के जरिए सुनाते हैं। चित्रा, बताएं एक एक चीज जो आप इस समय देख पा रही हैं। जैसी ही यह पुष्टि हुई है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं, हलचल कैसी है, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? देखिए, आपको बता दें, हलचल सबसे ज्यादा ईडी दफ्तर के बाहर इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि 9:33 ये वो समय बताया गया है ईडी अधिकारियों की ओर से जब उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके ठीक पहले राजभवन जाकर हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और पीछे के गेट से ईडी के अधिकारी लेकर उनको आगे की ओर बढ़ गए हैं। तो आज की रात क्या ईडी दफ्तर में ही गुजरेगी? हेमंत सोरेन की ये चुनौती भी है ईडी के सामने, क्योंकि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि किस तरह से अब काफी ज्यादा आक्रामक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के और आरजेडी के, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर, और जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर रहा है उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो यकीनन हंगामा भी करेंगे और तोड़फोड़ की नौबत नहीं आ जाए, इसके मद्देनजर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर किए गए हैं। तो जिस तरह से सुरक्षा वहां पर बढ़ाई जा रही है, माना यही जा रहा है श्वेता कि सीधे लेकर ईडी दफ्तर उनको जाया जाएगा और वहां पर कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी पूर्व मुख्यमंत्री को देना होगा। चूंकि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, इस्तीफा स्वीकार
कर लिया गया है तो हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उनको कई सवालों के जवाब, जिसमें सेना की जमीन पर कब्जे का मामला और उसके अवैध तरीके से खरीद फरोख्त का ये बेहद गंभीर मामला है। हजारों करोड़ के घोटाले का ये मामला है, जिसको लेकर ईडी की टीम लगातार जांच कर रही थी। पिछले साल अगस्त के महीने में पहला समन भेजा जाता है, फिर अगस्त के महीने में दूसरा समन, और इस तरह से एक एक करके 10 समन उनको भेजा जाता है, जिसके बाद उनकी ओर से 31 तारीख की डेट दी जाती है कि आप आइए और मुख्यमंत्री निवास स्थान पर आकर हमसे बातचीत कर लीजिए। तो कुल मिलाकर ईडी के अधिकारियों के सामने अब ये बड़ी चुनौती होगी। गिरफ्तारी ऐसे ही नहीं होगी। ईडी ने पहले पुख्ता सबूत इकट्ठा किए हेमंत सोरेन के खिलाफ, और अब उन सबूतों को उसको अदालत में पेश करना होगा। जब हेमंत सोरेन को ईडी अदालत में पेशी के लिए लेकर जाएगी और फिर वहां पर उसको दिखाना होगा कि इनके खिलाफ वो कौन कौन से सबूत रहे जिसके बिना पर हमने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की है। तो ये अपने आप में एक ऐसा दृश्य है जिसमें पिछले 4-5 राजनीतिक बड़े घटनाक्रम सामने आ जाते हैं। श्वेता, बिहार में जब लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में 1996-97 में इसी तरह से इस्तीफा देना पड़ा था, उसके बाद एक कोर्ट के मामले में उमा भारती को 2003 में इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन बीजेपी के नेताओं का ही दबाव था कि आपके ऊपर मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आप इस्तीफा दीजिए। वो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी। येदियुरप्पा, लोकायुक्त के एक मामले में येदियुरप्पा के ऊपर भी इसी तरह के आरोप, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो इस तरह के कई ऐसे घटनाक्रम हैं, लेकिन ईडी के अधिकारियों की ओर से इस तरह की कार्रवाई ये पहली बार है। पीएमएलएन मामले में इस तरह की कार्रवाई ये पहली बार है, और झारखंड का ये दुर्भाग्य भी है कि बीते 20-25 सालों में अगर हम देखें, जब से ये राज्य गठित हुआ बिहार से अलग होकर, यहाँ पर रघुवर दास को छोड़कर बीजेपी के वो मुख्यमंत्री रहे, उनको छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर सका, और आज उसमें हेमंत सोरेन का नाम भी ऐड हो गया है। यकीनन आगे आने वाले वक्त में राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कल से सारे विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी पर हमला बोलेंगे। जिस तरह के इस समय से ही कयास लगने शुरू हो चुके हैं। सुबोध कांत सहाय जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। धारा 144 जगह जगह श्वेता लगाई गई है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है झारखंड की सियासत में। हेमंत सोरेन जमीन घोटाला के मामले में अपनी कुर्सी गंवाते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर पहले उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और इसी के साथ ही सियासी संकट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आगे आने वाले वक्त में अब काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी यकीनन चुनाव में इसको बड़ा मुद्दा, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। तो विरोधी दलों की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाए जाएंगे कि बीजेपी विरोधी दलों को फंसाने की कोशिश करती है। तो ये मौजूदा स्थिति इस वक्त झारखंड की सियासत की देखने को मिल रही है। ईडी के गलत इस्तेमाल की बात जाहिर है कि कही जाएगी, और अभी भी कही ही जा रही है जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा। लेकिन इस सीधी स्पष्ट तस्वीर को देखिए कि हेमंत सोरेन के ऊपर केवल जमीन घोटाले का आरोप नहीं है, 3 अलग अलग स्कैम में ईडी की तरफ से उनके ऊपर जांच की जा रही थी। चाहे वो अवैध खनन घोटाले का मामला हो, चाहे कोयला घोटाले का मामला हो, या फिर ये जमीन घोटाले का मामला हो। तो अब जो गिरफ्तारी यहां पर हुई है, जो पूछताछ चल रही थी, वो चल रही थी जमीन घोटाला मामले को लेकर, जिस पर सुबोध कांत सहाय ने भी अपनी तरफ से कहा ये तो सिविल मामला है, इस सिविल मामले में ये तो बहुत हल्के में इसका निपटारा हो जाता है। लेकिन गिरफ्तारी अगर उनकी की जा रही है तो इसे राजनीतिक रंजिश के तौर पर दिखाने का प्रयास किया गया था। लेकिन देखिए कितनी तेजी से घटनाक्रम बदला है, कुछ मिनट में किस तरीके से बदला है। यह हलचल लग ही रही थी। अभी तक अवॉइड कर रहे थे जाना ईडी के पास, ईडी के समन पेश किए जा रहे थे हेमंत सोरेन को, लेकिन वो पूछताछ के लिए सामने जा नहीं रहे थे। 10वां समन, जैसे चित्रा भी बता रही है, 10वां समन जब दिया तब जाकर उन्होंने कहा कि हां ईडी सामने पेश होंगे। लेकिन तब तक क्या हो रहा था, तब तक यह तय भी किया जा रहा था कि कौन मुख्यमंत्री होगा। पूरी की पूरी कोशिश हेमंत सोरेन की तरफ से कर ली गई कि उनकी जो पत्नी है उन्हें मुख्यमंत्री उनकी जगह बनाया जाए। एक विधायक की सीट को भी खाली करा लिया गया कि वहीं से जाकर वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन चित्रा, हम स्पष्ट तौर पर यह भी कह सकते हैं कि जो रसूख, जो रुतबा लालू यादव का उस समय था जब उन्होंने राबड़ी देवी को उस कुर्सी पर बिठाया था, न केवल बिहार की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनके चेहरे और उनके नाम को उस हिसाब से देखा जा रहा था, वो हेमंत सोरेन के साथ नहीं जुड़ रहा था। और जाहिर है कि उनके अपने विधायकों के बीच में इस पर आम राय नहीं बनी। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने, क्योंकि अपने विधायकों की क्या परिवार में ही फूट पड़ गई। जो सीता सोरेन है, जो बड़ी बहू हैं शिबू सोरेन की, उनकी ओर से सबसे पहले विरोध के सुर अख्तियार किए गए। फिर बसंत सोरेन, हालांकि खुले तौर पर हम लोगों से वो नहीं कुछ बोल रहे थे, लेकिन उनकी ओर से भी इस बात को लेकर अपनी सहजता नहीं जताई जा रही थी कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। देखिए, अगर यहाँ पर जो नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है, उनके ऊपर किसी का हाथ है चंपई सोरेन के ऊपर, तो वो है शिबू सोरेन। अलग झारखंड राज्य बनाने की जो मांग
चल रही थी। शिबू सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाकर वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। बेहद करीबी शिबू सोरेन के वो माने जाते हैं। परिवार में फूट न पड़ जाए या फिर आपस में। चित्रा, हमारे साथ इस समय बाबूलाल मरांडी जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, स्वागत है आपका। लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से कह रहा है कि आप लोगों ने ये मतलब ईडी की जो भी कार्रवाई है वो दरअसल प्रायोजित है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और हेमंत सोरेन को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है वो मामला तो सिविल कोर्ट में सुलटा लिया, सिविल मामला है उन्होंने कहा, लेकिन एक क्रिमिनल की तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करता है, गड़बड़ करता है, आर्थिक अपराध में जो फंसे रहते हैं, तो अपने आप की चेहरा को बचाने के लिए वो दूसरों के ऊपर दोष मढ़ते हैं। और इस परिवार का तो अतीत ही वही है। अभी ने आप कह रहे हैं कि बीजेपी फंसा रही है, आप याद करिए शिबू सोरेन को, उनके ऊपर भी केस था। और वो जब कोयला मंत्री थे तो कोयला मंत्रालय से त्यागपत्र दिए बगैर वो पार्लियामेंट से भाग गए थे। काफी दिनों तक मनमोहन सिंह को उनको खोजना पड़ा था, फिर बाद में त्यागपत्र दिए, फिर बाद में वो जेल गए। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप गलत करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अभी आप लालू की चर्चा कर रहे थे, लालू जिस वक्त जेल गए चारा घोटाला पे, उस समय किसकी सरकार थी केंद्र में? उन्हीं लोगों की सरकार थी। तो आप जब गलत करोगे तो गलत का तो गलत ही परिणाम होगा। जैसा करनी वैसा भरनी, इन्होंने जैसा काम किया वैसा इनको सजा मिल रहा है। भाई, आपने नामी बेनामी इतनी प्रॉपर्टी अर्जित किया, भाई आपको बताओ कि कहां से आपने पैसा लाया, कौन सा फैक्ट्री आपने चला रखा है, ये बताने को तैयार। नाम बदल बदल करके इन्होंने जमीन को परचेज किया है। जहां हेमंत सोरेन तो हेमंत कुमार सोरेन, शिबू सोरेन है तो शिव सोरेन, दुर्गा प्रसाद सोरेन, ऐसा करके। तो ये क्या बताता है, ये क्या दर्शाता है, आप किस प्रकार से किए हैं? पर बाबूलाल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। लोगों ने देखिए, कहने के लिए तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, उसमें क्या कहने के लिए, तो ये लोग अपने चेहरा को बचाने के लिए तो यही कहेंगे ना। ये कहे ना कि हम नहीं लूटे हैं ये सब चीजें, तो क्या दिक्कत है? वो तो कहाँ कह रहे हैं कि सब में सब तो लूटे हैं, कागज पत्थर है, पूरे सब कुछ रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। अब वो तो 36 लाख रुपया वहां मिला तो उस पर भी कह रहा है कि नहीं बीजेपी वालों ने उसको प्लांट किया था, वहां रखाया। कोई बोलता है पार्टी का पैसा था। भाई, पार्टी का पैसा दिल्ली में इतना ला करके कैसे रखेंगे कोई घर पर? उस अकाउंट में रहेगा। तो ये सारी चीजें अपनी चेहरा को बचाने के लिए कर रहा है। यहाँ तो जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से खाली लूट चल रहा है। कोयला की लूट है, पत्थर की लूट है, बालू की लूट है, दारू की लूट है। अब जितनी जांच होगी, जांच के लिए ईडी ने कई अफसरों का नाम दिया कि भाई इसके ऊपर आप केस एफआईआर करिए। वो सारे फाइल इन्होंने अपने पास अलमीरा में बंद करके रख दिया। ऐसा थोड़े चलेगा। आप गड़बड़ करेंगे और कहेंगे, तो मोदी जी तो कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे। पर चंपई सोरेन को लेकर तो उसको चंपई सोरेन को जो चुना गया है, चंपई सोरेन को जो जेएमएम के विधायकों ने और जो सारे गठबंधन के विधायकों ने जो चुना है, तो उनके नाम से तो आप अब लग रहा होगा ना, आप कह रहे हैं परिवार जो है वो करप्ट है। तो चंपई सोरेन तो अच्छा काम कर सकते होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। नहीं, मैंने तो उनके ऊपर कुछ भी नहीं कहा। पार्टी का उनका मामला है, किनको मुख्यमंत्री बनाता है ये उनकी पार्टी तय करेगी, उनके गठबंधन तय करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। और टाइमिंग को लेकर जो आरोप लग रहे हैं कि 2024 के चुनाव आने हैं, आप लोग सिर्फ एक दबिश बनाने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए विपक्ष के नेताओं पर ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं, इस पर क्या कहेंगे कि 24 के चुनाव से ठीक पहले ये कार्रवाई? नहीं, मैं टाइमिंग के बारे में मैं कहूंगा कि जहां तक आप देख लीजिए कि इनके यहाँ जांच कब से शुरू हुआ, इनको कब से नोटिस दे रहा है। तो हमें लगता है कि 1 साल तो ऐसे ही हो गया, ऐसे ही ये समय काटते रहा ये। आप चुनाव आया तो चुनाव तो रोज होता ही है इस देश में, प्रत्येक साल चुनाव हो रहा है। तो इसलिए ये चुनाव के बहाना को लेकर के ये कहना ये बिल्कुल गलत है। भाई, आप तो 1 साल से आपको ईडी नोटिस दे रहे हैं, आप जा क्यों नहीं रहे, हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर आज ईडी इनको पकड़ के ले जा रहा है तो कह रहे हैं कि सामने चुनाव है। चुनाव तो होते ही रहेगा, चुनाव होगा तो कोई चोरी करेगा, चोर को यूं ही थोड़े छोड़ दिया जाएगा। चुनाव भी होगा तो चुनाव जिसके ऊपर केस रहता है, मुकदमा होता है, नॉमिनेशन करता है, उस दिन भी पुलिस उठा करके उसको जेल में डाल देते हैं। तो इसलिए चुनाव का बहाना कोई मतलब नहीं है। ये सब तो ऐसे ही लोग तर्कहीन ऐसी बातें लोग कह रहे हैं।
बाबूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका कहना है कि अगर गलती हुई है तो कार्रवाई होगी और इसीलिए ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ चित्रा भी जुड़ी हुई हैं और साथ में सत्यजीत भी जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, हम अगर एक पेज समझने का प्रयास करें आपसे कि एक मुख्यमंत्री है जो इस्तीफा दे चुका है, इस्तीफा स्वीकार हो गया है, गिरफ्तारी हो चुकी है और नया मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, क्या यह एक संवैधानिक संकट की स्थिति हो सकती है अगर आज की तिथि में वो शपथ ग्रहण न हो? क्या और कोई